किया गया है, यानी कि आपकी आने वाले समय में कोई भी परीक्षा है तो इन 500 प्रश्नों को देखकर चले जाना, परीक्षा आराम से फतेह हो जाएगी। तो क्लास यहां पर आपकी चुकी है, प्रश्न आपके सामने वन लाइनर टाइप के आएंगे। बहुत ही जल्दी यहां पर हम लोग देखेंगे इन सभी प्रश्नों को और सभी प्रश्न आपके कवर हो जाएंगे परीक्षा के दृष्टिकोण से। तो यहां पर पूछा जा रहा है, लिखा हुआ है कि भगवान बुद्ध को यानी कि गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहां पर हुई थी? तो आपको ध्यान रखना है बोध गया में हुई थी। आर्य समाज की स्थापना किसने की? तो किसने की साथियों? स्वामी दयानंद जी ने आर्य समाज की स्थापना की है। अगला देखिए कि पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? तो गुरुमुखी जो है ये पंजाबी भाषा की लिखी लिपि है। अगला प्रश्न देखिए कि भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? तो कन्याकुमारी आपको ध्यान रखना है, यानी कि कन्याकुमारी जो है यह भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा है। उसके बाद लिखा हुआ है कि भारत में सबसे पहले सूरज कहां पर निकलता है? तो सबसे पहले सूरज अरुणाचल प्रदेश में निकलता है, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखिए, इंसुलिन का प्रयोग कौन सी बीमारी के उपचार में होता है? तो मधुमेह रोग में इंसुलिन का प्रयोग किया जाता है, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखिए कि बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो यह नृत्य है साथियों बिहू कहां का है? असम का है, यह बात आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखिए, कौन सा विटामिन आपसे पूछा जा रहा है कि आंवले में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, यानी कि आंवले में कौन सा विटामिन पाया जाता है आपसे पूछा जाए तो विटामिन सी बताओगे आप सभी लोग। भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे आपको बताना है, तो भारत के पहले गवर्नर जनरल जो थे वो विलियम बेंटिक थे, आप सभी लोग याद रखेंगे। साथियों इन 500 प्रश्नों में ल्यूसेंट का संपूर्ण निचोड़ आप सभी के लिए समाहित किया गया है। तो अगर आपको जीके को बेहतरीन करना हो, जबरदस्त करना हो, तो इन 500 प्रश्नों को जरूर आप सभी लोग देखेंगे और इस वीडियो को भी आप सभी लोग जरूर शेयर करेंगे और लाइक करेंगे साथियों। नेक्स्ट देखिए कि कागज का आविष्कार कौन से देश में सबसे पहले हुआ? सबसे पहले की बात करें यानी कि कागज का आविष्कार जो हुआ है वो चीन में हुआ था, यह बात आपको ध्यान रखना है। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? तो गौतम बुद्ध के बचपन का नाम अगर आपसे परीक्षा में पूछा जाए तो सिद्धार्थ आपको बताना है। नेक्स्ट देखिए कि भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो राष्ट्रपति ही सशस्त्र बलों के सर्वोच्च सेनापति होते हैं। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होती है? तो रतौंधी आप सभी को पता है विटामिन ए की कमी से रतौंधी हो जाती है। अगला देखिए कि पोंगल किस राज्य का त्योहार है? तो तमिलनाडु आपको ध्यान रखना है, पोंगल जो है यह तमिलनाडु का त्योहार है। नेक्स्ट देखिए कि गिद्ध और भांगड़ा ये लोक नृत्य हैं दोनों, ये किस राज्य से संबंधित है, यानी कि किस राज्य में गिद्ध और भांगड़ा किया जाता है? तो पंजाब में किया जाता है। अगला देखिए टेलीविजन का आविष्कार किसने किया? तो जॉन लोगी बेयर ने किसका आविष्कार किया? टेलीविजन का आविष्कार जॉन लोगी बेयर ने किया, आप सभी लोग ध्यान रखेंगे। अगला देखिए कि भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? तो रजिया सुल्तान भारत की पहली महिला शासिका थी। अगला देखिए मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? तो मछली जो होती है ना वो गलफड़ों की सहायता से सांस लेती है। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? तो भगत सिंह ने इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया, सभी लोगों को ध्यान रखना है। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ और कहां पर हुआ? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में हुआ और अमृतसर में हुआ, बात आप सभी लोगों को ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए कि 1939 ईस्वी में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी? तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस ने की थी, यह बात आपको ध्यान रखना है। अगला देखिए पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? तो लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी कहा जाता है। उसके बाद आपसे यहां पर बताया जा रहा है आपको सैंडर्स की हत्या किसने की थी? तो अपने भगत सिंह ने ही सैंडर्स की हत्या की थी, यह बात भी आपको ध्यान रखना है। अगला देखिए 1857 ईस्वी के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया था? तो 1857 के विद्रोह में सबसे पहले अपना बलिदान मंगल पांडे ने किया था, यह बात आपको ध्यान रखना है। मंगल पांडे कहां से है? बलिया से है, यह बात भी आपको ध्यान रखना है। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो सरोजनी नायडू जो थी ये भारत की पहली महिला राज्यपाल थी, आप सभी लोगों को यहां पर ध्यान रखना है साथियों। अगला प्रश्न देखिए कि माउंट एवरेस्ट पर दो बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? तो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला जो थी वो कौन थी साथियों?
दो बार चढ़ने वाली यहां पर पूछा जा रहा है, तो दो बार चढ़ने वाली पहली महिला जो है वो साथियों कौन है? संतोष यादव है। संतोष यादव का नाम आपको ध्यान रखना है साथियों। साथियों अगर आप लोग यहां पर मैं आपको बता दूं 500 प्रश्नों को बहुत ही कम समय में यहां पर करवा दूंगा, यानी कि कम समय में आपको बेस्ट और ज्यादा कंटेंट मिल जाए तो इसमें कोई भी बुरी बात नहीं है। और परीक्षा के दृष्टिकोण से ये तो अति संभावित प्रश्न है, यह बात आपको ध्यान रखना है साथियों। चलिए, तो ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? यानी कि राजा राममोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी, आपको ध्यान रखना है। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो मूल शंकर जो था ये स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम था। अगला देखिए, वेदों की ओर लौटो, ये एक नारा है और ये नारा किसके द्वारा दिया गया? तो दयानंद सरस्वती ने ही वेदों की ओर लौटो नारा दिया। अगला देखिए, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? स्वामी विवेकानंद जी ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी, आपको ध्यान रखना है। वास्को डी गामा कब भारत आया? तो आप सभी लोग जानते हैं 1498 में वास्को डी गामा भारत आया। उसके बाद लिखा हुआ है 32वें नंबर का प्रश्न है कि वास्को डी गामा कहां का रहने वाला था? तो पुर्तगाल का रहने वाला था। हवा महल साथियों कहां पर स्थित है? राजस्थान के जयपुर में हवा महल स्थित है। अगला देखिए कि सिख धर्म का संस्थापक किस सिख गुरु को माना जाता है? तो गुरु नानक जी को क्या कहा जाता है? सिख धर्म के यही तो संस्थापक हैं गुरु नानक जी। नेक्स्ट देखिए कि सिखों का प्रमुख त्योहार कौन सा है? बैसाखी जो है यह सिखों का प्रमुख त्योहार है। लौह पुरुष किसको कहा जाता है? तो सरदार पटेल जी को क्या कहा जाता है? लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। ये इनका साथियों उपनाम है। उपनाम भी हम लोग कह सकते हैं, कभी कभी परीक्षा में पूछा जाता है, कभी कभी उपनाम से भी पूछ लिया जाता है या ऐसे भी पूछ लिया जाता है इनको किस नाम से जाना जाता है। तो सरदार पटेल जी को लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। अगला देखिए कि नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? तो नेताजी किसको कहा जाता है? सुभाष चंद्र बोस को नेताजी के नाम से जाना जाता है, यह बात आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखिए, दिल्ली में जो लाल बहादुर शास्त्री की समाधि है ये क्या है? ये बात आपको बताना है। दिल्ली में स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि है, ये क्या है? विजय घाट, इसको याद रखना है। विजय घाट आपको ध्यान रखना है साथियों। नेक्स्ट देखिए, महाभारत के रचयिता कौन है? महाभारत के रचयिता कौन है? तो वेद व्यास जो है, महर्षि वेद व्यास यह महाभारत के रचयिता हैं। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी आपसे पूछा जा रहा है? तो चाणक्य उत्तर आ जाए चाणक्य लगाना है, कौटिल्य उत्तर आ जाए कौटिल्य लगाना है, और विष्णुगुप्त उत्तर आ जाए तो विष्णुगुप्त आपको लगाना है, विष्णुगुप्त। नेक्स्ट देखिए, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो लाल बहादुर शास्त्री जी ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन है? तो कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष हैं, आपको ध्यान रखना है। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो हैं वो संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। रेड क्रॉस दिवस आपसे पूछा जाएगा परीक्षा में, बात आपको ध्यान रखना है। 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। अगला देखिए, सूर्योदय का देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? जापान को कहा जाता है साथियों सूर्योदय का देश दिवस, सूर्योदय का देश। और सबसे पहले यहां पर सूरज कहां पर निकलता है आपने अभी देखा होगा, तो अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले सूर्य दिखता है। नेक्स्ट देखिए, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 8 मार्च को साथियों अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो साथियों क्षेत्रफल की दृष्टि से तो सबसे छोटा राज्य गोवा है, यह बात आपको ध्यान रखना है। ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? तो ओणम की बात करें ये तो केरल में किया जाता है, त्योहार कहां का है? केरल का है, बात आपको ध्यान रखना है। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी आपसे पूछा जा रहा है? तो दिल्ली जो है भारत की राजधानी 1911 में बनी, ये बात आपको ध्यान रखना है। सबसे चमकीला ग्रह यहां पर आपसे पूछा जा रहा है, तो शुक्र ग्रह जो है ये सबसे चमकीला ग्रह है, ध्यान रखेंगे आप सभी लोग। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो बाघ जो है ये भारत का राष्ट्रीय पशु है, आप सभी लोगों को ध्यान रखना है। साथियों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये 500 प्रश्नों से साथ सामान्य जीके को आपके यहां पर सामान्य ज्ञान को कवर अप किया जा रहा है। ये सामान्य ज्ञान के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न 500 हैं, तो आप सभी लोग भाई क्लास को पूरा देखिएगा, क्योंकि अधूरा ज्ञान जो होता है वो खतरनाक कहलाता है। अब बात आप सभी लोग जानते होंगे। तो यहां पर कंटिन्यू करते हैं कि भारत का राष्ट्रीय पशु तो बाघ को कहा जाता है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी किसे कहा जाता है? तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर को कहा जाता है। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो जो गंगा की डॉल्फिन है ना, यही राष्ट्रीय जलीय जीव कहलाती है, ये बात आपको ध्यान रखना है। अब आपको बताना है भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है?
तो भारत का राष्ट्रीय फल जो है वो आम ही तो है साथियों। क्या है? आम जो है वो भारत का राष्ट्रीय फल है। अगला देखिए कि भारत का राष्ट्रीय फूल आपसे पूछा जा रहा है, तो कमल जो है ये राष्ट्रीय फूल है और भारत का राष्ट्रीय पेड़ जो है वो बरगद है, ये भी आपको ध्यान